एंड वेलकम टू राजीव सर रॉयल क्लासेस। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं साइंस का चैप्टर। और ये साइंस की जो क्लास है हमारी क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इस क्लास में हम समझेंगे साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं और चैप्टर को समझने के बाद हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो समझते रहिए, थोड़ा ध्यान से समझिए सभी लोग, जिससे चैप्टर अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इस चैप्टर में फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में बताया गया है और उसके क्या बेनिफिट होंगे, हमारे लिए किस तरीके से फूड फायदेमंद होता है, कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें हैं जिनसे मिलकर फूड बना हुआ है, खाना बना होता है। इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसे पिछली क्लासेज में हमने जो छोटी क्लासेज में पढ़ा है, हम बहुत सारे तरह तरह के खाने खाते हैं, फूड खाते हैं। और हमारे इंडिया जो कंट्री है उसके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें, चपाती है, क्या क्या खाया जाता है? चपाती, दाल, बैंगन, चावल, सांभर, और भी बहुत सारी सब्जियां जैसे भिंडी वगैरह, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं और वो खाई जाती हैं। अलग अलग तरह की डिश खाई जाती हैं अलग अलग एरिया में। अलग अलग एरिया के हिसाब से डिश फेमस हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिश हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। अब जैसे हम अगर स्टेट की बात करें, कुछ एग्जांपल दें, हम किस स्टेट में कौन सी चीज़ ज़्यादा खाई जाती है जो कॉमन फूड है। अब जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में मक्की की रोटी सबसे ज़्यादा खाई जाती है, बहुत फेमस है वहाँ पे। और दाल कौन सी खाई जाती है? राजमा, जिसको हम किडनी बीन्स कहते हैं। सब्जी सबसे ज़्यादा कौन सी खाई जाती है? सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी, इसको बोलते हैं सरसों का साग। और साथ में कौन सी और चीज़ ज़्यादा खाई जाती हैं? कर्ड, घी, दूध और दही, ये चीज़ें ज़्यादा पंजाब में खाई जाती हैं और फेवरेट है वहाँ पर रहने वाले लोगों की। ऐसे ही अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, तुअर की दाल खाई जाती है जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, और सब्जी खाई जाती हैं। कुंडूरू नाम की एक सब्जी आती है, वो खाते हैं। बटर मिल्क, जिसको हम छाछ कहते हैं, घी, अचार, ये चीज़ें वहाँ की फेमस हैं और वो ज़्यादा फेवरेट है, वहाँ के लोग इन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। तो अब ये फूड जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो जो चीज़ें फूड के अंदर होती हैं, उन सब चीज़ों को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? ऐसे मटेरियल्स जिनसे मिलकर फूड बना होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट जो है फूड के, जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट, जिनसे फूड बनता है। अब ये कंपोनेंट है कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और सैलड, जो फाइबरी फूड है, जो उसको हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं और इन सभी की जरूरत हमारी बॉडी को होती है। ऐसा इसलिए होता है, सभी की रिक्वायरमेंट इसलिए है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, कि हर चीज़ का जो फायदा है हमारे शरीर को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, सब चीज़ों की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से काम कर सके। अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट कम रह जाता है जो हम फूड में नहीं खाते हैं, तो उसकी कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है उस चीज़ की, और हमारा शरीर काम करना कम कर देता है। हमारे शरीर की जो काम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़, सब चीज़ें खानी जरूरी हैं। कभी कभी क्या होता है कभी कभी हम अलग अलग वैरायटी का फूड नहीं खा पाते, तो लेकिन हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए जिससे हम ये सारी चीजें मिले हमारे फूड में, ऐसा हम फूड खाएं। किसी रीजन से अगर हम एक दिन, 2 दिन या 3 दिन नहीं खा पाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर रूटीन बेस में है, वो हमें ये सारे कंपोनेंट्स अपने फूड में रखने जरूरी हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है, वो ठीक रहे, हेल्दी रहे हमारा शरीर।
अब हमारे फूड में जो अलग अलग चीजें हैं, उन सबसे अलग अलग चीजें हमें मिलती हैं। अब हम अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा किस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? वो न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा जरूरत क्यों रहती है? क्योंकि इनसे एनर्जी ज्यादा मिलती है हमें। फैट और कार्बोहाइड्रेट ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं जिनसे हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे हमें काम करने में हेल्प मिलती है। कुछ फूड मटेरियल ऐसे हैं जो हम पका के खाते हैं, कुछ फूड मटेरियल ऐसे हैं जो हम बिना पकाए भी खा सकते हैं। पका के फूड हम खाते हैं, जैसे चपाती हो गई, दालें हो गई, सब्जियां हो गई। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वो हम बिना पकाए खाते हैं, लेकिन उनको खाने से पहले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। साफ करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आजकल खेती होती है या जब ये फसल उगाई जाती है, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो उन पे बहुत सारे केमिकल का स्प्रे किया जाता है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स उस क्रॉप के ऊपर या फ्रूट के ऊपर रह जाते हैं। अच्छी तरह वो साफ नहीं हो पाते, और अगर हम उसको ऐसे खाएंगे किसी फल को, तो हमें उससे वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जिससे हमें डिसीज होने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी कच्चा अगर फ्रूट या कोई भी कच्ची सब्जी, कच्चे टमाटर, ये सब खाना है, तो हमें अच्छी तरह उसको साफ करके धो के तभी खाना चाहिए। अब खाने की चीज़ों में मिलावट काफ़ी होती है, तो खाने की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ों से हम उनका टेस्ट भी करते हैं। हम पहचान भी सकते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करके कौन सा प्रोटीन है, कौन सा फैट है। टेस्ट से अलग अलग केमिकल मिला देते हैं उस चीज़ों के अंदर, तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पर, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है, क्या है। तो आज इस क्लास में ही समझेंगे हम कि किस का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, कौन से हमें केमिकल की जरूरत होती है और उस केमिकल का क्या नाम। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, जब हम फूड खाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट अपने फूड के अंदर। जो हम चपाती खाते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और जैसे आलू है, चावल हैं, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। और हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है सबसे ज़्यादा, वो भी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है काम करने के लिए हमारे शरीर को। तो इसलिए हम इनको इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए कुछ हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है। जैसे एक तो हमें केमिकल चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, दूसरा हमें चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तीसरा हमें चाहिए कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये तीन तरह के केमिकल के सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत होती है कुछ टेस्ट करने के लिए। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसे करते हैं और हमें कौन सा कलर मिलता है। अगर हम स्टार्च का टेस्ट करें, स्टार्च किस में होता है? पोटैटो के अंदर। थोड़ा सा हम पोटैटो ले लेते हैं और उसमें हम 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देते हैं। तो वो आयोडीन सॉल्यूशन जब हम मिक्स करते हैं उसके अंदर, स्टार्च के अंदर या पोटैटो के अंदर, तो क्या उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है? अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है, ब्लू और ब्लैक मिक्स होता है जो कलर वो आ जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो स्टार्च का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के हम डाल देते हैं, जिस चीज़ का हमें टेस्ट करना होता है कि जिसमें स्टार्च है या नहीं है, हमें ये टेस्ट करना है। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो उस चीज़ के अंदर स्टार्च अवेलेबल है, और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो उसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो ये तो हो गया स्टार्च का टेस्ट। तो देखो, हम स्टार्च के टेस्ट की बात कर रहे हैं। स्टार्च है क्या? स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो स्टार्च और एक शुगर। ये 2 रूपों में मिलता है खाने की चीज़ों के अंदर। तो अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर स्टार्च है तो उस चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और अगर स्टार्च नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट उस चीज़ के अंदर नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज़? चलो, अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब जो दूसरा टेस्ट हम करने वाले हैं वो है प्रोटीन का टेस्ट, कि खाने के अंदर प्रोटीन है तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे।
हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन है या नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल के अंदर प्रोटीन है उसको सबसे पहले पानी में घोल लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसके अंदर उसको थोड़ा सा कितना 10-15 ड्रॉप्स पानी ले लो और उसके अंदर अच्छे तरीके से प्रोटीन को शेक कर लो, मिक्स कर लो। जब वो उसमें घुल जाएगा उसके बाद में 2 से 3 ड्रॉप हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट की डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट का एक केमिकल है, उसके हम डाल देते हैं। उसके बाद में 8-10 ड्रॉप्स हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डाल देते हैं। कास्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, कास्टिक सोडा को हम पानी में घोल लें तो उससे वो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद में इन तीनों को मिक्स करके और जिस बर्तन में या जिस टेस्ट ट्यूब में हमने इसको रखा है उसको हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर कुछ टाइम के रखने के बाद में कुछ मिनट, कुछ टाइम का मतलब है कुछ मिनट के लिए रख देते हैं। अगर कुछ मिनट रखने के बाद में वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने ये सारी चीज मिक्स करी है उसका कलर अगर वायलेट कलर का हो जाता है, बैंगनी रंग का, तो उसके अंदर प्रोटीन है उस फूड मटेरियल के अंदर। और अगर वायलेट नहीं होता है तो उस फूड मटेरियल के अंदर प्रोटीन नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रोटीन को पहचान सकते हैं कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन है या नहीं। ठीक। अब जैसे हम कुछ टेस्ट किया हमने, किसके अंदर क्या चीज़ है वो पता लगाया, तो हमें पता चला क्या, जैसे पोटैटो है, रॉ पोटैटो, कच्चा पोटैटो, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। जब हमने टेस्ट किया स्टार्च का तो उसमें स्टार्च हमें मिल गया। प्रोटीन किस में, दूध के अंदर, दूध में हमने टेस्ट किया प्रोटीन का तो हमें वहां से प्रोटीन का टेस्ट मिल गया कि उसके अंदर, दूध के अंदर प्रोटीन है। तीसरा टेस्ट है फैट का टेस्ट। अब हम फैट का टेस्ट कैसे करेंगे? तो देखो, फैट का टेस्ट करने के लिए जिस चीज के अंदर भी फैट है हम उस पर क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और उस पर रगड़ देते हैं। तो अगर वो पेपर चिकना हो जाता है, चिकना होने के बाद वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, जिसके आर पार थोड़ा सा हमें धुंधला धुंधला दिखाई देना लगता है, तो समझ लो उस मटेरियल के अंदर फैट है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर फैट नहीं है। तो ये सबसे आसान टेस्ट है फैट का। ठीक है। तो फैट का टेस्ट हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कोई भी चिकनाई ले लें, जैसे ग्राउंड नट ऑयल है या और भी कोई चिकनाई का वाली चीज़ है जिसमें चिकनाई है थोड़ी सी, ऑयल है, तो उसका हम टेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 टेस्ट किए, किस किस के, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। ठीक, क्लियर हो? फैट किस किस चीज़ में होता है देखो, ये भी हम बताते हैं किस किस चीज़ के अंदर में फैट मिलता है। जितने भी ऑयल्स हैं, बटर है, घी है, देसी घी है, इन सब के अंदर फैट होता है। तो इन सबको हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने टेस्ट बताया था। ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, अलग अलग खाने में अलग अलग तरह के विटामिन, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए डेली बेसिस पे। लेकिन विटामिन और मिनरल्स ये ऐसे हैं न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में मिल जाएंगे, तो ये सफिशिएंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों की जरूरत, विटामिन की या मिनरल्स की, हमारी बॉडी को क्यों पड़ती है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ देते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, फैट ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, लेकिन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी तुरंत यूज करती रहती है, जैसे जैसे हम खाते रहते हैं हमारी बॉडी इंस्टेंटली उसको यूज करती रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें भूख लग रही है बहुत तेज, हमें थकान रहती है, वीकनेस रहती है, लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे अंदर ताकत आ जाती है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, जैसे हमें एनर्जी मिल गई हो कहीं से, पेट भर जाता है, तो ताकत आती है हमारे शरीर में। तो वो एनर्जी कहाँ से आई, हमें वो इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी एनर्जी की बात करें, जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है। फैट से जो एनर्जी मिलती है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। जो फैट से हमें एनर्जी मिलेगी वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती रहती है। और स्टोर वो किस लिए होती है, इमरजेंसी के लिए। जब हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी कोई हम काम कर रहे हैं ज्यादा ताकत का, कहीं रनिंग कर रहे हैं या कहीं रेसलिंग कर रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, जब हमें ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तब हमारे बॉडी को इस चीज की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसमें, किससे मिलती है, हमें फैट से। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है उस टाइम के लिए जब हमारी बॉडी को इसकी नीड हो, इमरजेंसी। तो ठीक, क्लियर हो गई ये बात? तो ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और जो फैट से एनर्जी मिलती है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में मिलती है, लेकिन वो एनर्जी स्टोर हो जाती है बाद के लिए, जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब के लिए। ऐसे ही कुछ दूसरे सोर्सेज भी हैं, एनिमल सोर्सेज भी हैं, जैसे मिल्क है, बटर है, एग है, फिश है, मीट है, घी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खाने हैं इस तरीके के। तो इनमें जिनमें फैट होता है वो स्टोर हो जाती है उसकी एनर्जी, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में
विटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं हमें वेजिटेबल से, मीट से, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। जैसे विटामिन सी की अगर आप बात करें तो विटामिन सी हमें मिलता है लेमन से, खट्टी चीज़ों से, खट्टे फलों फलों से, नींबू से, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, फ्रूट, उन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। ऐसे ही विटामिन डी, विटामिन और हमारे कैल्शियम, ये हमारी किस लिए काम में आते हैं, हमारी बॉडी को मजबूती देते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं, हमारे दांतों को मजबूत रखते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम ये हमारी बोन्स को और टीथ को मजबूत रखने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी को अलग अलग पार्ट को भी अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है बॉडी पार्ट को फिट रखने के लिए। जैसे हड्डियों को ठीक रखना, मजबूत रखना, तो हमें क्या करना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हमें दूध से, दूध पियेंगे, दही खाएंगे, छाछ पियेंगे, ठीक है, मतलब मिल्क आइटम्स जो भी हैं, जितने भी हैं, या मिल्क मेड आइटम्स जो भी होंगे, वहां से हमें कैल्शियम मिलता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, फिर उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनके दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को दूध जरूर पीना चाहिए। पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, ये सारे के सारे विटामिन ए के सोर्स है। और लीवर, जो मीट होता है, लीवर, वीट, राइस, इनसे हमें विटामिन बी मिलता है। और जैसे ऑरेंज है, टमाटो है, हरी मिर्च है, गुआवा है, लेमन, आंवला, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है, संतरा है, इन सब से, ठीक। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, दूध से, घी से, लीवर जो मीट होता है, एग से, फिश, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलता है। अब इसके अलावा मिनरल है एक, आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, जैसे जिंजर है या सी फूड है, वहां से हमें आयोडीन मिलता है। या ऐसे मटेरियल जो पानी के अंदर पैदा होते हैं, ऐसे फूड आइटम जैसे सिंगाड़ा है, पानी में अंदर पैदा होता है, तो उससे हमें आयोडीन मिलता है। और हरी जो सब्जियां होती है, पत्ते वाली सब्जियां, मोस्टली उनसे हमें मिलता है आयरन। तो ये मिनरल है सारे के सारे। आयरन, लोहा जिसको हम कहते हैं, अब लोहे को ऐसे तो खा नहीं सकते हम, लोहे के सिक्के अगर हम चबाना चाहें तो नहीं चबा सकते, लेकिन ये मिनरल की फॉर्म में हमें मिलता है सब्जियों से, हरी पत्ते वाली सब्जियों से। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के मिनरल हैं, अलग अलग टाइप के विटामिन हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, एक डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ऐसे फूड मटेरियल जिनमें रेशे रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। वो क्या काम करते हैं, हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। जो फूड खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट कराने में हमारी हेल्प करते हैं रफेज, उन्हें कहते हैं हम रफेज, डाइटरी फाइबर्स को। इनका काम क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितना चाहिए डाइजेशन के लिए, और उस पानी को डाइजेशन के लिए दे देते हैं, तो जिससे इजीली डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन के लिए पानी कमी नहीं होती। तो इसलिए बोलते हैं कि खाने में सैलड खाना चाहिए, खाने के साथ जरूरी होता है। पानी टाइम टू टाइम पीना चाहिए, क्यों, जिससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं वो पानी के साथ घुल के हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। हम पानी नहीं पियेंगे, पानी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम होगी, तो जो न्यूट्रिएंट हम खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में घुलेंगे नहीं, और हमारे पूरे शरीर में हर पार्ट में पहुंचेंगे भी, ठीक। तो ये बात आगे समझ में, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट जिसमें गुड अमाउंट में रफेज, वाटर, न्यूट्रिएंट सारे, विटामिन, मिनरल्स एडेक्वेट क्वांटिटी में हो, ऐसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट के अंदर, दूध भी होना चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए, दही भी होनी चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, एक दाल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डाइट हमारी, और रफेज जो सैलड है वो भी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो डाइट है हमारी मिक्स होने के बाद में, इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो इससे हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो सारे हमें मिल जाते हैं, और हमारी प्रॉपर जो बॉडी है वो काम करती रहती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे हम रोजाना, तो हमारे शरीर में उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा हमारे शरीर। तो उसका रीजन ये होगा कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में किसी ना किसी विटामिन की, किसी ना किसी मिनरल्स की कमी होती रहेगी, और जब उसकी ज़्यादा कमी हो जाएगी तो हमें उसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो डिसीज हैं, वो हमारे शरीर में हो जाएंगी। जैसे ये एग्जांपल देता हूँ, आयोडीन अगर हमारे बॉडी में कम हो जाता है, अगर हम खाने में नहीं खा रहे हैं डेली बेसिस पे, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, जैसे मैंने बताया था, फिश से मिल जाता है, लीवर से मिल जाता है, या एक सबसे अच्छा साधन है नमक से। जो हम नमक खाते हैं सब्जियों में डाल के, उसके अंदर ऑलरेडी आयोडीन होता है।
तो अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी कमी की वजह से एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम है ग्वाइटर। उसमें गले की जो ये पूरा हिस्सा है वो फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और वो नीचे लटक जाता है काफी नीचे तक, सीने तक। तो उसे उस बीमारी का नाम हिंदी में कहते हैं घेंगा और इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम खट्टी चीजें नहीं खाते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ बच्चे नहीं खाते खट्टी चीजें बिल्कुल, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, स्कर्वी डिसीज हो जाती है। स्कर्वी डिसीज, मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह आ जाता है, दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, होंठ फट जाते हैं, मुंह के कॉर्नर्स फट जाते हैं। ठीक है, ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो देखो, हर विटामिन की अपनी जरूरत है और उसकी डेफिशिएंसी या उसकी कमी से बीमारी हो जाती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, देखो समझो ध्यान से। अब विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमें कौन सी बीमारी होती है और हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। विटामिन ए की कमी से हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, हमें देखने में दिक्कत होती है, जो विजन है हमारा वो कम हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है जल्दी से। हम ज्यादा आंख खोल के देखें किसी से जोर लगा के तो आंखों क्या है, अंधेरा आ जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है ये। ऐसे ही विटामिन बी है। विटामिन बी 1 की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है बेरी। इसमें क्या होती है, मसल्स कमजोर हो जाती है। जब मसल्स कम हो जाती हैं तो काम करने के लिए हमें एनर्जी नहीं मिलती। जब मसल्स कम हो जाएंगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, शरीर हमारा कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग कम्स, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर कहीं शरीर में जख्म है तो वो लंबा टाइम लेता है ठीक होने, देर से ठीक होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट डिसीज हो जाती है, रिकेट्स नाम है इसका बीमारी का। और ये होती क्या है रिकेट्स डिसीज, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे तुमने देखा होगा कुछ बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, बाहर की तरफ टेढ़ी हो जाती हैं टांगे। तो वो रिकेट्स बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां विटामिन डी की कमी से टेढ़ी हो जाती हैं। इसके बाद कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन और टूथ डिके, दांत जो ज्यादा खराब होते हैं वो कैल्शियम की कमी से होते हैं। हड्डियां भी कमजोर होती हैं कैल्शियम की कमी से। ठीक है, इस तरीके से होता है। आयोडीन का मैंने बताई दिया, ग्वाइटर डिसीज हो जाती है, गला फूल जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। और बच्चों में तो मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, दिमाग काम करना बच्चों का बंद कर देता है। ऐसी आयरन है, आयरन की कमी से एनीमिया डिसीज हो जाती है। एनीमिया डिसीज में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी जो कमियां हमारी बॉडी में हो जाती हैं। कब हो जाती हैं ये, अगर हम बैलेंस डाइट अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो इसलिए बोला जाता है बच्चों को कि सभी चीजें बच्चों को खानी चाहिए, स्पेशली दूध, दही, घी, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जियां तो जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनसे जो मिनरल्स या विटामिन मिलते हैं वो एनर्जी बना के रखते हैं बच्चों की बॉडी में, जिससे उनको खेलने में, पढ़ने में, कूद फांद करने में, ग्रोथ में, सब में उनको हेल्प मिलती है। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में ये समझाया गया सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी, मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर हो गया है। अच्छी अच्छी तरह समझ लिया होगा सभी लोगों ने। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है हमारा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स है, ज्यादा क्वांटिटी में है, वो कौन कौन से मिलते हैं, उनके नाम बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो तो मेजर कम न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होने जरूरी है। इसके साथ साथ वाटर और कुछ डाइटरी फाइबर्स, ये भी मेजर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, ये पार्ट है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताओ जो हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं। तो वो दो हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, मैंने बताया था चैप्टर अभी समझा रहा था तब भी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, बी पार्ट है ये, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए किसकी जरूरत होती है, तो उसका आंसर होगा प्रोटीन और मिनरल्स, इन दोनों चीजों की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के। सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आंखों की रोशनी के लिए अच्छी विटामिन कौन सी होती है, ये तो आंसर पता ही होगा, अभी समझाया था, विटामिन ए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, डी वाला, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन हेल्थी। ऐसा कौन सा मिनरल है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, हेल्दी रहती हैं,
तो वो कौन सा है? उसका आंसर है कैल्शियम। वो है मिनरल, उसका नाम है कैल्शियम। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेम द टू फूड ईच रिच, दोबारा सुन लो। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये है फैट। फैट हमारे किस फूड में मिलता है? तो इसका आंसर होगा बटर और ग्राउंडनट। अब इसका जो बी पार्ट है, किस फूड में स्टार्च मिलता है? दो आइटम के नाम बताने हैं हमें। तो ये है राइस और पोटैटो, इन दोनों के अंदर स्टार्च होता है। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट है डाइटरी फाइबर किस फूड के अंदर मिलता है हमें? तो डाइटरी फाइबर हमें मिलता है होल ग्रेन आटा जो आता है, या फ्रेश फ्रूट, इनके अंदर हमें मिल जाता है जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। चौथा पार्ट डी है थर्ड क्वेश्चन का, प्रोटीन हमें किस फूड से मिलता है? तो वो मिलता है हमें दालों से और फिश से, जितनी पल्सेज हैं उनसे हमें मिलता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन फोर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ये करेक्ट टिक करना है हमें कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। पहले ये पार्ट है, बाई ईटिंग राइस एलोन, अगर हम अकेला चावल खाएं तो वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। फॉल्स। नो, अगर हम अकेले चावल खाएंगे तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे। मैंने अभी चैप्टर समझाया था उसमें बताया था, हमें अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे कंपोनेंट खाने पड़ते हैं, अलग टाइप के फूड हमें खाने पड़ते हैं, खाली चावल से वो पूर्ति नहीं होगी। बी पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ये सही है। अगर हम अलग अलग वैरायटी का फूड आइटम खाएंगे तो हमें जो डेफिशिएंसी है विटामिन की या मिनरल्स की वो हमारी बॉडी में पूरी हो जाएगी, जिनकी वजह से डिसीज हो रही है। डेफिशिएंसी डिसीज जो होती हैं वो विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से ही होती हैं, तो वो कमी पूरी हो जाएगी अगर हम अलग अलग वैरायटी का फूड खाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का सी पार्ट, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बैलेंस डाइट के अंदर फूड आइटम की वैरायटी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये तो करेक्ट है। बैलेंस डाइट के अंदर सभी तरह का फूड होता है, हर तरह के कंपोनेंट मिक्स होते हैं, हमारी इसको खाने से तभी हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट फोर्थ का, मीट एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू बॉडी। सही बात है, अगर हम अकेला मीट खाएंगे या ऐसे लोग जो खाली मीट ही खाएंगे और कोई चीज नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी को भी सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है ये। पहला है ए वाला, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, उसका नाम बताना है, तो वो है रिकेट्स। बी पार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिसीज नोन एज बेरी बेरी। किस की कमी से बेरी बेरी डिसीज हो जाती है? तो विटामिन बी वन की कमी से। तीसरा पार्ट है फिफ्थ का, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिसीज नोन एज डैश। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है स्कर्वी। फिफ्थ का चौथा पार्ट है डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है हमें बीमारी डिसीज, वो हमारे आइटम में किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर भी कंप्लीट हो गए इसके। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए ये थे एनसीईआरटी बुक के, जो चैप्टर के एंड की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, वो हमने अभी सॉल्व किए। अब इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, वो यहाँ पर आपको विद आंसर मैं यहाँ पर इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जिसको आपको याद करना है, आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर के भी वहाँ पे इसमें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के वो आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप उनको लर्न कर लोगे और अच्छी तरह लर्न कर लोगे तो आपके नंबर भी अच्छे साइंस में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे।